I think message is loud and clear. ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम जनपद में त्योहार शांतिपूर्वक और सकुशल मनाने के लिए संकल्पित हैं। किसी भी दशा में किसी भी मिसक्रिएंट्स को त्योहार में खलल डालने की छूट नहीं दी जाएगी। शासन के त्योहार के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं, लेट मी वंस अगेन रिकैपिटुलेट। पहली चीज तो यह है, 7 अक्टूबर से शुरू होकर के और 16 तक यह त्योहार मनाया जाएगा और इसमें प्रतिमाओं की स्थापना, पूजा और उसके पश्चात उनका विसर्जन ये समाहित है। पहली चीज तो यह है कि इस त्योहार के मनाए जाने में ये आयोजक गण की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। यानी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां प्रतिभाग करने वाले सभी लोग मास्क धारण किए हुए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों और लगातार आयोजक गण कोविड प्रोटोकॉल के परिपालन के संबंध में लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रसारण कराएंगे। वहां पर सैनिटाइजर और कोविड हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था रहेगी और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि बिना लिखित अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। लिखित अनुमति से आशय यह है कि नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट को और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम्स को परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है और इसकी प्रक्रिया शासन के जो भी नवीनतम निर्देश हैं, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन निर्देशों को समाहित करते हुए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए सभी आयोजक गणों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र देना होगा और यह आवेदन पत्र तहसील में, नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में या संबंधित थाने में दिया जा सकता है। थाने से रिपोर्ट लगने के बाद अग्निशमन विभाग से और फायर सेफ्टी की रिपोर्ट लगते हुए ये सीओ साहब के माध्यम से ये आवेदन पत्र संस्तुति सहित प्रस्तुत होंगे और उसके बाद सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा अनुमति जारी की जाएगी। अनुमति जारी करते समय ये ध्यान उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में ऐसी जगह पर अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि आवागमन या सार्वजनिक मार्ग प्रभावित हो। ये अंडरटेकिंग आयोजक गण को भी लेनी होगी और अनुमति में भी इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। ऐसी जगहों पर यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन की अनुमति या आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा यह है कि जहां पर भी 11,000 वोल्ट की या हाई टेंशन की ट्रांसमिशन लाइन नहीं हुई है उसके नीचे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के स्थल पर आयोजन करना चाहते हैं तो बिना उसकी लिखित अनुमति के भी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वहां पर फायर सेफ्टी, यदि आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसमें अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना होगा और फायर सेफ्टी के संबंध में जो नॉर्म्स है उसका पालन करना होगा। साथ ही साथ ये सभी समितियों को या सभी आयोजक गणों को अपनी वॉलंटियर्स की लिस्ट देनी होगी कि जो वहां पर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। वहां पर ईव टीजिंग न हो, छेड़खानी न हो और किसी भी जुलूस में या वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे कि किसी की भावना को क्षति पहुंचे और ये प्रकरण उसमें विवाद का रूप ले। तो इसलिए उनको आयोजक गणों को सेल्फ कंटेन होना होगा और उनको अपने स्वयंसेवकों की लिस्ट देनी होगी। इसके साथ साथ
जहां पर जैसी भीड़ होगी उस परिस्थिति का आकलन करते हुए स्थानीय थाने से सिविल पुलिस, सिविल ड्रेस में या महिला पुलिस या पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से अफवाह फैलाने वालों पर ये त्रिनेत्र ये पुलिस विभाग का खुला हुआ है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्विलांस किए जाएंगे और कहीं से भी यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने की कोशिश की गई या माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोरतर कार्यवाही करने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। एक तरफ जहां पर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से जनपद में त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने में सहयोग करिए, वहीं मैं बिल्कुल यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें न्यूसेंस मॉन्गर्स को के विरुद्ध कठोर से कठोरतर कार्रवाई की जाएगी एंड दे विल नॉट बी लेफ्ट टू बी एबल टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस लेटर ऑन। ये बिल्कुल क्लियर है कि वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो अगली बार डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर सकें। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसमें किसी भी संवर्ग के लोगों को मुगालते में नहीं रहना है। कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो यह है कि इसमें प्रतिमा के आकार और उसकी सजावट के या उसकी ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। विसर्जन के लिए जितने भी घाट हैं हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर समुचित व्यवस्था कर दी जाए। यदि काई है घाट पर तो उसकी साफ सफाई करा दिया जाए। यदि वहां पर इसमें रस्सी या बैरिकेडिंग की जरूरत है तो वो भी व्यवस्था कर दिया जाए जिससे कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसमें पंचायती राज विभाग से यह अपेक्षा है कि पूरे जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में जहां जहां भी मूर्तियां स्थापित हो रही हैं वहां पर उसकी साफ सफाई, वहां पर आयोजन में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए वहां पर सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डस्टबिन की व्यवस्था, सफाई कार्मिकों की तैनाती, ये करना पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार से नगर निकायों में चाहे मुख्यालय की नगर पालिका हो या अन्य जनपद के नगर निकाय हों, वहां पर भी संबंधित ईओज की ये जिम्मेदारी होगी कि वहां पे प्रत्येक आयोजक स्थल पर समुचित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसमें विद्युत विभाग कल से ही एक अभियान चला करके जहां पर भी ये आयोजन स्थल हैं या जहां पर भी ट्रांसफार्मर्स हैं तो वहां पर उसकी साफ सफाई और जो जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले जो भी सैग वायर हैं या जहां पर उनको वायर्स को चेंज करने की आवश्यकता होगी या जो भी सुरक्षात्मक उपाय उनको करने होंगे वो सुनिश्चित करा लेंगे। किसी भी दशा में लूज वायर से या शॉर्ट सर्किटिंग से या इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और यही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी समितियों से कि वे भी इलीगल कटिया कनेक्शन ले करके और ये आयोजन ना करें।